बोला हाँ हो गया, बहुत सुंदर। कल पढ़ाया था हम लोगों ने क्लाउज, आज पढ़ाएंगे आपको सेंटेंस, राइट। और धीरे धीरे जो है एक दो दिन में क्लाउज पढ़ा के कल हो जाएगा वेंसडे, है ना। तो कल हम लोग टेंस स्टार्ट कर देंगे बैच में, है ना। कल टेंस स्टार्ट कर देंगे, इस वजह में कल टेंस स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना, बेसिक से। कोई बात नहीं। और कल से वोकैबलरी भी स्टार्ट हो जाएगा। एक किताब बता दूं आपको जो आपको लेकर के आना यहाँ पे है किताब, तो उस किताब को लेकर के आप आइएगा। ये वो कैब चलेगा हम लोगों का, तो कल जो है टेंस स्टार्ट करके हम लोग कल वो कैब स्टार्ट कर दिया, ठीक है। एक बेसिक किताब आता है, दिखा दूं आपको, किताब है बेसिक का, दिखाना चाहो दिखा दूं। यस, नहीं नहीं ये तो बेसिक अलग है ही। नहीं, एक वो कैब का वॉल्यूम 1 किताब होगा, देखो तो है। हाँ यस 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 यस, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ये है वॉल्यूम 1, ट्रिकी वोकेबलरी। ये किताब लेकर आना बेटा, देखो ये ट्रिकी वन वोकेबलरी है, यह किताब आपको लेकर के आना है। कल से वो क्या पढ़ाऊंगा। और कल से इस बैच में टेंस भी चलेगा, मतलब कल से बैच शुरू हो जाएगा। आज भर बेसिक हम लोग कर रहे सेंटेंस पढ़ ले रहे हैं, और कल से हम लोग वो कैब के साथ मतलब सिस्टमेटिक ढंग से क्लास स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। कल से आज भर उल्टा पुल्टा काम, ठीक है। दे दो उसको। तो कल से क्लास शुरू करेंगे, कल से पढ़ना शुरू करेंगे हम लोग। तो जितने बच्चे हैं वो बता देता हूँ आपको कि कल से सारे क्लास स्टार्ट कर दिए जाएंगे। मैं स्टाफ को बोल देता हूँ कि इतने बच्चे उसको कॉल कर देगा, क्योंकि बच्चे आधा वेटिंग में बैठे हैं कि बैच शुरू हुआ तब हम, बेसिक नहीं पढ़ना चाहता कोई, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। कौन सा टेस्ट के लिए? सुनो, जितने बच्चे इस बैच में आए थे, जिनका एडमिशन हो रखा है, सारे बच्चों को कॉल कर देना, कल से बैच शुरू हो जाएगा ये। मतलब कल टाइम मेंटेन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बच्चा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल से शाम के 6 बजे का बैच शुरू हो जाएगा ना, नए सिरे से, ठीक है बेटा। हाँ, कौन सा टेस्ट की बात कर रहा था मैं? टेस्ट अभी नहीं, टेस्ट कौन सा? नहीं नहीं, अभी टेस्ट कौन सा होगा? अभी तो कुछ पढ़ाया ही नहीं। हाँ, देखिए कल पढ़ाया था क्लाउज। तो सबसे पहले देखो क्या पढ़ाया आपको, हमने कहा था लेटर, देखो ध्यान दो क्या क्या पढ़े हम लोगों ने। लेटर से बड़ा होता है वर्ड, पढ़ लिया हमने। इससे बड़ा होता है क्लाउज, पढ़ लिया हमने। और क्लाउज से बड़ा होता है सेंटेंस, पढ़ लिया ना। अब सेंटेंस में पढ़ाया होगा आपको सब्जेक्ट, याद आ रहा है। फिर पढ़ाया होगा ऑब्जेक्ट, और फिर पढ़ाया होगा आपको प्रेडिकेट। बेसिकली जो बात होता है ना, ये प्रेडिकेट जो होता है, प्रेडिकेट में हम लोग पढ़ते हैं, प्रेडिकेट में पढ़ते हैं वर्ब, और पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट। इसी में ऑब्जेक्ट भी होता है। ये पूरा जो है इंग्लिश का बेसिक जो टेंस पढ़ने के लिए हम लोग को चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, तो ये पार्ट हम लोग को चाहिए, है ना। जिसमें सारे पार्ट हमने कवर किए। तो आज पढ़ना क्या टोटली है, सेंटेंस, ठीक है। तो अब सेंटेंस के अंतर्गत आता क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ये सब पढ़ लिया हम लोगों ने। लेकिन अब सेंटेंस कंपाउंड पढ़ना है कि सेंटेंस क्या होता है, राइट। हटा दूं इसको, हटा दूं ना, इसे पढ़ जान चुके सब लोग, अच्छी बात। अब हम लोग को पढ़ना है भाई कि ये सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। हेडिंग बनाएंगे हम लोग सेंटेंस, सेंटेंस, ठीक है बालक। अब सेंटेंस की बात करें बच्चे, ऑनलाइन सारे बच्चे। हाँ, आई वेंट देयर एंड मेट हर व्हेन शी वाज डांसिंग, क्लाउस बेटा, है ना। अंशुल बहुत अच्छा तैयारी, ठीक है। अब देखो सेंटेंस का मतलब कह सकते हैं कि एक अच्छा से व्यवस्थित किया हुआ शब्दों का समूह, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, उसे क्या कहें हम लोग, सेंटेंस कहेंगे। यानी शब्दों का समूह जिसका कोई सेंस निकलना जरूरी है, उसे क्या कहेंगे, सेंटेंस, ठीक है। उसी को लिखे अंग्रेजी में। अ वेल मतलब एक अच्छा, अ वेल अरेंज्ड, इसका हिंदी हुआ अच्छा से व्यवस्थित किया हुआ, अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make a
कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड, इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है जी, एग्जाम्पल देंगे। प्रिया इज अ गुड गर्ल। प्रिया इज अ गुड गर्ल। तो हमने कहा अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। हिंदी हुआ अच्छा से व्यवस्थित किया हुआ शब्दों का समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। एक अच्छा से व्यवस्थित किया हुआ शब्दों का समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। प्रिया इज अ गुड गर्ल। यहाँ तो क्या पति नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं। वेल अरेंज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। प्रिया इज अ गुड गर्ल, ये सेंटेंस का पार्ट हो गया जी। अब सेंटेंस कहते किस लिखा दिया हम लोगों ने। अब सेंटेंस की बात करें बच्चे, सेंटेंस हम लोग दो तरह से पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं पुराने परंपरा के अनुसार जो पढ़ते आए हैं शुरू से अभी भी पढ़ते हैं, जिसमें ओल्ड में पहला होता है इसको बोलते हैं असर्टिव, दूसरे का नाम है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव। नंबर 3 इंपरेटिव। नंबर 4 ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव। नंबर 5 एक्सक्लामेटरी। ये सब में तुम चाहो तो सेंटेंस जोड़ सकते हो। असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। यहाँ जो नंबर न्यू हो गया, न्यू में हम लोग पढ़ते हैं पहला स्टेटमेंट, नंबर 2 क्वेश्चन, नंबर 3 कमांड, नंबर 4 एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन, दीज आर 4। तो हमने यहाँ पे कहा 4 तरह के सेंटेंस होते हैं न्यू में, न्यू पैटर्न पे। असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी। ये सब सेंटेंस का नेचर क्या है कि हमको पहचानना आना चाहिए। इस सेंटेंस का नेचर है कि असर्टिव क्या है, इंट्रोगेटिव क्या है, पहचान में आना चाहिए। मुख्य रूप से पहचानना है, क्योंकि आप सेंटेंस टेंस पढ़ोगे तो टेंस में जब वॉइस पढ़ाऊंगा तो असर्टिव का वॉइस, इंट्रोगेटिव का वॉइस, इंपरेटिव का, ऑप्टेटिव का, तो ये सेंटेंस का नेचर पता होना चाहिए आपको। फाइन, कॉपी कर लिया सबने। देखो एक एक कर पढ़ाऊंगा, पहले असर्टिव पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। एक एक पूरा देखेंगे असर्टिव क्या है, इंट्रोगेटिव क्या है। पूरा आज की क्लास यही पूरा बेस्ट है, आज का पूरा सिलेबस यही है। ये खत्म हो गया मतलब सेंटेंस आप खत्म हो गया। कल से हम लोग पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, है ना। टेंस, टेंस में पता चलेगा कि असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है ना। तो ये सेंटेंस बनाना हम लोग सीखेंगे कल से। तो कल से बैच स्टार्ट हो जाएगा शुरुआत से। आज तक डेमो क्लास, एक क्लास, वो क्लास, बेसिक क्लास हो गया। तो कल से आप जब आना तो नहा धोवा के आना, ठीक है। कल से बैच शुरू हो कल से क्लास शुरू हो जाएगा, राइट। तो हेडिंग, पहला हेडिंग क्या बने हम लोग का, असर्टिव सेंटेंस, राइट। तो हेडिंग बनाओ फर्स्ट असर्टिव, ठीक है जी। पहला हेडिंग बनाओ असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस। अब ध्यान दो, होता क्या, सबसे पहला चीज हम लोग कोई भी चीज पढ़ना चाहते हैं। अभी दोपहर में एक बात कहा था, एक दो बच्चे हैं वहाँ, हमने कहा था कोई भी चीज तुम पढ़ना चाहते हो तो पहले पूछो क्यों पढ़ना चाहते हैं, राइट। आज मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा था दोपहर में, मुझे गुस्सा आ गया। ऑनलाइन में ही कोई बात नहीं, आता है, बच्चों को डांटा ज़्यादा। तो डांटा क्यों, पहले होता क्या, देखो हम लोग पढ़ाई को बोझ मानते हैं, एक टेंशन मानते हैं। पढ़ना है, बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, दुनिया का सबसे आसान काम है पढ़ना, नहीं है। तो ईंट ढो के देखो दोपहर में कितना टफ काम है, नहीं होता है, नहीं। लेकिन अगर स्टूडेंट के नज़र से देखो तो दुनिया का सबसे टफ काम है पढ़ना। ये हम लोग इसलिए बोल रहे हैं आसान काम है कि हम लोग का लेवल ऊंचा हो गया। तो सोचते हैं यार अगर बिजनेस कर रहे होते तो बड़ा टफ लगता काम, नहीं। मान लो कपड़े का बिजनेस भी होता, कुछ भी होता, तो कहीं लेके जाते ऑटो से, ठेला से, चाहे गाड़ी से, परेशानी होता ना। कभी खुद को
कस्टमर लो भाई देखो ये कपड़ा कैसा लग रहा है कि नहीं, करना पड़ता, टेंशन में साथ रहता। तो पढ़ना सबसे आसान काम है। अगर आपको जॉब लग जाता है, आप बन गए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ऑफिस में हवा खा रहे हैं मस्ती, पैसा आ रहा है जा रहा है कि नहीं, बेटा एक गिलास पानी पिला दो, बुलवा दो उसको, ठीक है ना, तो काम हो गया। पानी नहीं, ठंडा पानी, ठंडा पानी, बस समझ गया आपको। तो इस तरह से क्या होता है, पढ़ाई सबसे आसान, लेकिन टफ क्यों है भाई? क्योंकि जब तुम पढ़ने के लिए बैठोगे ना, तुम्हारा माइंड तुम्हें डिस्टर्ब कर देगा, पढ़ने नहीं देगा तुमको। क्यों? क्योंकि दिमाग का काम है, और दिमाग का काम करना टफेस्ट काम होता है। फिजिकल वर्क, क्रिकेट खेलना सबसे आसान काम, क्योंकि आनंद भी है, प्लेजर है उसमें ना। क्योंकि मनुष्य का मन क्या करता है, रिक्रेशन, आनंद चाहता है, मनोरंजन चाहता है। तो कहता है कि क्रिकेटर भगवान, मैं नहीं मानता उसको। मैं कहता हूँ जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया मैं उसको भगवान मानता हूँ, क्योंकि उसने 4 सब्जेक्ट पढ़ा है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस। जो आईएएस बन गया वो भगवान है। क्रिकेट में क्या भगवान है जी? वो तो हम लोग खुदे मार मुर्दे गुस्सा नहीं। उसमें कोई बहादुर, वॉलीबॉल खेलना, लूडो खेलना, चेस खेलना, अरे थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगा दिया। हम लोग बैट बॉल, मान लो छक्का मार भी दिए, छक्का कैच ले लिया, तो गुस्सा में बैट तोड़ दी, यही ना हो सकता है। खेलते तो हम लोग हैं ही। कहने का सेंस ये है कि खेल कूद ये है इंटरटेनमेंट, और इंटरटेनमेंट करना आसान होता है, क्योंकि फिजिकल वर्क, कौन सा वर्क है? फिजिकल। समझ पा रहे हो? मेंटल वर्क टफेस्ट वर्क होता है, इसीलिए लोग इसको तपस्या कहते हैं। तपस्या कहाँ होता है? अकेले में। तो तुम सब जो दिल्ली में हो ना, तुम लोग तपस्या कर रहे हो, क्योंकि पढ़ाई हमेशा अकेले में होता है। अब 2 आदमी गप कर रहे, तुम पढ़ेगा? नहीं पढ़ोगे, क्योंकि तपस्या करो भाई। तुमको वो क्या याद करना है, सेंटेंस याद करना है, 6 तरह के सेंटेंस होते हैं, ये टेंस में सेंटेंस बोलना है, प्रैक्टिस करना है। तो कैसे होगा? अकेले में होगा ना वो काम। तो अकेले रहना मुश्किल है, क्योंकि मैं नहीं सोशल एनिमल, मनुष्य कैसे सामाजिक है, उसको दो आदमी चाहिए गप करने वाला, वो पढ़ना चाहता ही नहीं। समझ पा रहे हो ना? तो पढ़ना क्या है? तपस्या है। ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो? तप कर रहे हो, सबसे बड़ा काम तप कर रहे हो। और तप कर रहे हो तो बहुत बड़ा काम कर रहे हो, इसलिए तुम लोग जीवन में सफल हो जाओगे, ठीक है ना? ये वाला, चलिए असर्टिव। अब मैं क्या कर रहा था, तुम कुछ भी बोलते हो ना सेंटेंस, क्या क्यों पढ़ते? तो सुबह से शाम तक जो बोलते हो ना, बस उसी का जानकारी दे रहा हूं कि सुबह शाम तक क्या बोलते हो। अभी तुम ऐसे ही बोलते हो ना, अब जब बोलोगे तुम बोलो अच्छा मैं असर्टिव बोल रहा हूँ, अच्छा मैं इंट्रोगेटिव बोल रहा हूँ, अच्छा मैं इंपरेटिव बोल रहा हूँ। तो सुबह से शाम तक वही 5 तरह के सेंटेंस आप बोलते हो, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। यही 5 तरह के सेंटेंस आप बोल पाओगे, छठा कोई दुनिया में है ही नहीं। तो जो तुम बोलते हो वही स्पीकिंग है, जो तुम बोलते हो वही राइटिंग है, जो तुम बोलते हो उसको क्लासिफाई कर दिया हम लोग। तो क्लासिफिकेशन क्या है भाई? असर्टिव। असर्टिव का मतलब होता है क्या, सेंटेंस विच हैज पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस इज कॉल्ड असर्टिव। राम आम खाता है, असर्टिव है। राम आम नहीं खाता, ये भी असर्टिव है। समझ पा रहे हो? इसका मतलब क्या, असर्टिव को 2 भाग बांट सकते हैं, एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव। नेगेटिव बोलेंगे तो उसको नेगेटिव बोलेंगे, और अफर्मेटिव तो पॉजिटिव। लेकिन असर्टिव में दोनों आता है, असर्टिव में दोनों आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो लिखिए अ सेंटेंस, अ सेंटेंस विच हैज पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस इज कॉल्ड असर्टिव, इज कॉल्ड असर्टिव। बच्चे जितने क्लास ऑनलाइन में कर रहे हैं, क्लास और बहुत सारे बच्चे, कहीं कोई दिक्कत हो बेटा पूछना है। जितने भी बच्चों का एडमिशन क्रांतिकारी ऐप पे हुआ है, डीएसएल इंग्लिश ऐप पर हुआ है, कहीं भी कोई दिक्कत हो, मुझसे बात करने का मन हो, आप कॉल कर लेना, ठीक है? अनुज कपिल, अनीश कुमार, ठीक है? इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस, इज कॉल्ड असर्टिव, ठीक है बेटा? अब देखो, हमने कहा असेंटेंस मतलब आ मतलब होता है वैसा, वैसा सेंटेंस विच मतलब जो, हैज मतलब रखता है पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस, पॉजिटिव या नेगेटिव, इज कॉल्ड असर्टिव। क्या पता नहीं? एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल देखो, हमने कहा एग्जाम्पल, सी गोज टू रांची, ठीक है? पहला एग्जाम्पल। दूसरा दिया, सी
डजंट गो टू रांची। ठीक है जी, सी गोज टू रांची, इसका मतलब है असर्टिव जो है हम यहाँ पे कर दिया अफर्मेटिव, और यहाँ कर दिया हमने नेगेटिव। अब देखो सी गोज टू रांची कैसा है, अफर्मेटिव। सी डजंट गो टू रांची कैसा है, नेगेटिव। इसका मतलब हुआ कि असर्टिव दो तरह का होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। देख लिए, तो तीन तरह का सेंटेंस समझ में यहाँ पे आ गया। एग्जाम्पल भले दो है लेकिन सेंटेंस कितने, तीन तरह के। ये दोनों मिलकर क्या हो गए, ये दोनों मिलकर क्या हो गए, असर्टिव। ही गोज टू रांची कैसा हो गया, अफर्मेटिव। ही डजंट गो टू रांची कैसा हो गया, नेगेटिव। ठीक है, तो पहचानना तीन आ गया ना। तो व्यक्ति बोले अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव मतलब नेगेटिव, और असर्टिव मतलब दोनों। ठीक है, फाइन। तो सेंटेंस मैंने पहचाना, सी गोज टू रांची पॉजिटिव है, सी डजंट नेगेटिव है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। यहाँ तो बात समझ में आ गया, अच्छी बात। अब हम लोग हटा दूँ इसको। अब दूसरा कौन सा था, इंट्रोगेटिव। दूसरा हम लोग का था इंटेरोगेटिव। इंट्रो, ध्यान दे बेटा, इसे इंट्रो मत पढ़ना, इंटेरोगे, टी है ना, टी ई है, डबल आर, इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव नहीं, इंटेरोगेटिव। ठीक है, अब ध्यान दो इंटेरोगेटिव क्या वर्ड बना कैसे, ध्यान दो। यहाँ वर्ड है INTERROGAT, ये वर्ड क्या हुआ, इंटेरोगेट। ध्यान देना, इंटेरोगेट क्या है, वर्ब है। इस बैच में पढ़ा होगा बेसिक वर्ब। वर्ब का मतलब होता है बेटा एक्शन। इंट्रोगेट का मतलब प्रश्न, पूछताछ करना। इसका हिंदी होगा प्रश्न पूछना। क्या हिंदी होगा, प्रश्न पूछना। तो इंट्रोगेट का मतलब प्रश्न पूछना। अब कि ये हुआ क्या, वर्ब हुआ। किसी भी वर्ब में अगर ION लगाते हो तो वर्ड नाउन बन जाता है। ध्यान देना, इसका मतलब हुआ कि आज के बाद कहीं की शब्द में ION लगा मिल जाता है, क्या कहोगे उसे, नाउन। किसी भी वर्ब में अगर I भी E लगा दिया जाए, देखो लगा हुआ है अभी, तो वर्ड जो है एडजेक्टिव बन जाता है। क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। तो इंट्रोगेटिव छानबीन करने वाला, इस आई भी कहीं तक वाला वाली। तो तीन वर्ड सीखा, वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव। यानी कि इंट्रोगेट, इंट्रोगेशन, इंट्रोगेटिव, है ना। इंट्रोगेट, इंट्रोगेशन, इंट्रोगेटिव। एडमिनिस्ट्रेट, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, हुआ ना। तो क्या लगता है, ION। डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेटिव, हुआ ना। तो ION लग क्या बनता है, नाउन। आई भी क्या लगता है, एडजेक्टिव। ऐसे क्या है, वर्ब। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न पूछने वाला सेंटेंस, यानी वैसा सेंटेंस जो प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, अ सेंटेंस विच इज यूज टू आस्क अ क्वेश्चन, QUES पढ़ लोगे ना, क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव। हमने कहा वैसा सेंटेंस जो प्रश्न पूछने का काम करता है उसे हम बोलते हैं इंटरोगेटिव। A sentence which is used to ask a question, it is called interrogative sentence। यानी इंट्रोगेटिव तभी होगा जब प्रश्न पूछेगा, यानी इंट्रोगेटिव तभी होगा जब प्रश्न पूछेगा। राम आम खाता है, प्रश्न है, असर्टिव हो गया वो, है ना जी। हटा दूं इसको। अब मुद्दा क्या है कि जो क्वेश्चन है ना वो दो तरह का होता है। क्वेश्चन दो तरह, ध्यान देना, जो क्वेश्चन है बेटा वो दो तरह का होगा। दिखाता हूँ, क्वेश्चन जो है वो दो तरह का होगा। कैसा, ध्यान दो। इंट्रोगेटिव दो तरह का, एक वैसा इंट्रो जिसका जवाब तुम यस तुम दे सकते हो। जैसे बोला क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो। इतना क्यों बोलोगे, हाँ हाँ मैं पढ़ता हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ आजकल पढ़ाई पढ़ा जाए, बोलोगे, इतना नहीं बोलोगे ना। पढ़ते हो, हाँ। तुम नहीं पढ़ते हो, क्या तुम नहीं पढ़ते हो, ना यार नहीं पढ़ता हूँ। क्या तुम बाजार जा रहे हो, हाँ बाजार जा रहा हूँ, या हाँ हाँ से काम चल जाएगा। मतलब एक वैसा क्वेश्चन जो हाँ में काम
हो सकता है, उसको हम बोलते हैं जिसको जवाब यस में दिया जाए, यस या नो। कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप यस में जवाब नहीं सकते, जैसे तुम्हारा क्या नाम है, यस बोलोगे? नहीं ना, तुम कहाँ जा रहे हो, यस नो बोलोगे? नहीं बोलोगे। यानी एक होता है नॉट यस नो, नॉट यस नो। 2 पॉइंट समझ में आया? यानी अ सेंटेंस that can be given answer yes or no, it is called yes no interrogative. A sentence that can't be given answer yes no, ठीक है, जिसका yes में आंसर संभव नहीं है, जिसका आंसर yes में संभव है, ठीक है। तो किसका संभव है, किसका संभव नहीं है, इसको जानते हैं हम लोग। तो yes no जिसका जवाब देते हैं उसको बोलते हैं शॉर्ट, शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा बेटा, शॉर्ट। यहां समझिए मुद्दा क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर। अब यस नो नॉट है, नॉट यस नो, इसका मतलब क्या हुआ, लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर ये भी क्या होगा, लॉन्ग होगा, है ना जी। शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन लॉन्ग आंसर। एग्जाम्पल दूंगा, शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन लॉन्ग आंसर। अब पता करना पड़ेगा कि किसका शॉर्ट किसका लॉन्ग, हटा दूं इसको, अच्छी बात। अब देखो बोर्ड पे, इसी को पढ़े आगे। यानी इसका मतलब हुआ क्वेश्चन दो तरह का हुआ, एक विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, पहला विद द हेल्प ऑफ, ए भी का मतलब क्या पढ़ोगे, ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे सर देखो क्या लिखा, ए भी मतलब ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ओ डब्ल्यू प्लस क्वेश्चन मार्क। इस जो ए भी हुआ, इस ए भी का हिंदी होता है क्या। जब भी कोई तुमसे क्वेश्चन क्या से पूछता हो, ए भी कुछ भी रहे, यहाँ 24 होगा, इज एम आर बाज वेयर डू डज डिड हैज हैव, तो विद द हेल्प, ये मतलब क्या हो गया, इज एम आर, इज एम आर, वाज वर, है ना, डू डज डिड, ये सब होता है, हैज हैव हैड, ये सब पढ़ाऊंगा, ठीक है। और ये सबका हिंदी होता है क्या, ये सबका हिंदी, सबका हिंदी क्या, इज मतलब भी क्या, डू मतलब भी क्या, हैव मतलब भी क्या, हैज मतलब भी क्या, विल मतलब भी क्या, शैल मतलब भी क्या, सब मतलब क्या, यही मतलब ऑक्सिलरी वर्ब। देखा एक ए भी मतलब क्या हुआ, ऑक्सिलरी वर्ब, इसका हिंदी क्या हुआ, ऑक्सिलरी। देखो ए यू एक्स आई एल आई ए आर वाई, ऑक्सिलरी वर्ब, इसका हिंदी होता है सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। इतना समझो पहले। तो क्वेश्चन हुआ क्या, दो तरह का, एक क्वेश्चन क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब से, ऑक्सिलरी वर्ब से। क्या होता है ऑक्सिलरी वर्ब में सर, जैसे ऑक्सिलरी वर्ब में होता है क्या, इज एम आर बाज वेयर डू डज हैज हैव हैड विल शैल शुड कैन कुड मे मस्ट, सब हो गया, टोटल 24। सबका हिंदी होता है क्या। अब मत सोचना कि सर इज मतलब है, ये मतलब हूँ, ऐसे नहीं, हैज मतलब ऐसे नहीं। सबका हिंदी क्या, यहाँ पे हिंदी क्या निकलेगा, क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड, क्या तुम पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग, समझ पा रहे हो ना। तो सबका निकलेगा हिंदी क्या, एक हिंदी क्या। अब क्या से प्रश्न को पूछता है तो उसका आंसर हाँ या नहीं तो दोगे ना। तुम किताब पढ़ रहे हो, कोई तो पूछा क्या तुम किताब पढ़ रहे हो, क्या बोलोगे, हाँ या ना, यस या नो। तुम खेल रहे हो क्रिकेट, नहीं बोल पूछता है क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, देख रहा है खेल रहे हो, है ना। हम्म हम्म ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट, ए भी मतलब मेन वर्ब, अदर वर्ब, इसको शॉर्ट है मेन वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब क्या। अब दूसरा पहला क्या था, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, जो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो। मेरा पूरा ध्यान है ऑनलाइन स्टूडेंट, पूरा ध्यान तुम ही को देखता हूँ अंजलि, और किसी तो मैं, ठीक है ना। यहाँ देखो बहुत ध्यान दो। तो क्या बोला यहाँ पे हो गया, एग्जाम्पल देखो इसका, हमने बोला डू, यहाँ ध्यान दो, उसको छोड़ो मुझे देखने दो, मुझे दिखता है। डू यू रीड इंग्लिश,
डू यू रीड इंग्लिश। अब डू मतलब क्या हो, क्या क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो। और देखो लिखा हमने, आर यू, लिखते रहो, आर यू अ स्टूडेंट, आर यू अ स्टूडेंट। अब देखो आर मतलब क्या तुम विद्यार्थी हो, यहाँ भी निकला क्या तुम विद्यार्थी हो, हुआ ना। तो सबका जवाब हाँ ना में तुम दे सकते हो। क्या तुम विद्यार्थी हो, क्या तुम इंग्लिश पढ़ते हो, क्या तुम उसको जानते हो, क्या तुम वहाँ जा रहे हो, क्या तुम खाते हो, क्या तुम पीते हो, है जी। ये सब कहीं डू मतलब भी क्या, आर मतलब क्या है मतलब क्या। ये हो गया शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसका अगर आंसर बोला जाए तो या तो यस या तो नो। शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन लॉन्ग। फाइन, अभी बताऊंगा इसका आंसर कैसे देते हैं, पहले मैं पूरा समझा दूं आपको क्या होता है। तो अभी क्या सीखा बेटा, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब वी कैन मेक द सेंटेंस इंटरोगेटिव, राइट। तो होगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब इट कैन बी गिवन आंसर यस और नो। शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर। हटाऊं इसको, ये बात समझ में सबको आ गया। ये टोटल कितने होते हैं वर्ब, ये टोटल होते हैं 24, 24 क्या लिमिट है। इज एम आर बाज वेयर डू डज हैज हैव विल से शुड कैन कुड मेड मस्ट, है ना। ये सब क्या होता है, ये सब लिखवाऊंगा आगे, अभी क्लास शुरू कहाँ हुआ है, सब पढ़ाऊंगा। हटा दूं, अच्छी बात। क्लास बेटा ऑनलाइन, गुड। यहाँ बोर्ड पे ध्यान दो बच्चे। देखो यहाँ तक समझ में हमको आ गया भाई। अब देखो नंबर 2 कहाँ पे था, तुम्हारे पास कॉपी होगा ना, मैं तो मिटा दिया, तुम नीचे लिख लेना, ठीक है। नीचे एरो कर लो, वहां लिखो हाँ विद द हेल्प ऑफ, देखो क्या लिखा, WH, क्या लिखा जी, विद द हेल्प ऑफ WH, विद द हेल्प ऑफ। अब WH आता है तुम लोग को, नहीं पता, WH मतलब होता है वाट, देखा लिखता हूँ वाट, वेन, हाउ, वेयर, ठीक है जी, वाई, ठीक है। अब इसका कौन सकते होगा सर, तो WH प्लस ए भी मतलब ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट प्लस एम भी मेन वर्ब, प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है या लॉन्ग क्वेश्चन है ना। जैसे पूछा हमने वेयर, एग्जाम्पल दिया देखो, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। तो बोलो इसका आंसर, यस समझ सकते हो, नहीं ना, तो बोलना पड़ेगा लीव आई लिव एट नेहरू विहार, है ना जी, नेहरू विहार। देखो लंबा आंसर है कि नहीं है, शॉर्ट था तो यस नो दिया, ये लंबा क्वेश्चन लंबा आंसर देखो, वेयर डू लिव, आई लिव एट नेहरू विहार, है ना। तो लॉन्ग क्वेश्चन लॉन्ग आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर। बोलो इंट्रोगेटिव समझ में आया बाबू। तो इंट्रोगेटिव आर ऑफ 2 टाइप्स, यस नो और नॉट यस नो, सिंपल। अब प्रश्न उठता है कि स्पीकिंग में क्या स्टाइल होगा आंसर देने का सर। तो 3 एग्जाम्पल देख समझाया, तो हम उड़ा दिया यहाँ तक, लिखो फटाफट स्पीड में काम करो, फिर 2-4 आपको एग्जाम्पल देता हूँ जिससे मामला फिट हो जाएगा। हाँ, लुल्लू क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये 2 है ना। अगर तुमसे पूछा व्हाट इज योर नेम, बोलो लॉन्ग है शॉर्ट है, कैसे पता। नहीं सर, डब्ल्यू चाहे तो ठीक ही है, लेकिन व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो यस नो से काम चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन बोले क्या तुम पढ़ रहा है, यस नो, है ना। क्या तुम लड़का है, हाँ या ना। क्या तुम्हारा बाल काला है, हाँ ना? 1000 प्रश्न हो सकते हैं ना, 1000 प्रश्न हो सकते हैं। क्या तुम बैठे हो, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है, हाँ या ना, बोलो तुम जी, है ना जी, समझ आ रहा हूँ। अब क्या, या हाँ या ना, ये नहीं बोलोगे। अब तुम कहाँ रहते हो, बोलोगे यस नो। तुम यहाँ कब आते हो, तुम वहाँ कब जाते हो, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, हो जाएगा ना भाई, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, यस नो, नहीं ना। हाँ यही तो है WH वाला, यही तो पहचानना है तुमको, समझ गया। अब उसका आता हूँ स्मार्ट तरीका, ये तो हो गया, समझ आ गया। अब देखो स्मार्ट वे,
स्मार्ट वे टू रिप्लाई, स्मार्ट वे टू रिप्लाई। अब देखो सबसे पहला चीज में क्या कहा, एक क्लास पढ़ रहे हो आप, तो सबसे पहला चीज देखो, अब इसको क्या पढ़ो, तुम पढ़ो इसको, स्मार्ट, ये पढ़ रहे हो, है ना, ये ध्यान दो, कोई बात नहीं। देखो अब देखिए क्या होता है बेटा, ध्यान दे सर बच्चे, ऑनलाइन बेटा ध्यान दो, कहीं भी आज के बाद एस, कहीं भी आज के बाद एस साउंड तुम्हें स्टार्ट में दिखता हो, तो इसका साउंड अस नहीं होता, इसका साउंड स नहीं होता है, इसका साउंड होता है आधा स, क्योंकि बताया था कि हिंदी में होता है कंप्लीट लेटर और इंग्लिश में होता है इनकम्प्लीट लेटर। इंग्लिश में आधा होता है, तो आधा है कि नहीं है। अब इस आधा को बोला कैसे जाएगा भाई, तो आधा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सीटी मारेंगे, ठीक है जी। तो स्मार्ट लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे, स्मार्ट, क्या बोलेंगे, स्मार्ट, स्कूल, स्टूडेंट, समझ गया ना, ये नहीं कि स्टूडेंट स्कूल में पढ़ने जाता है, आजकल के स्टूडेंट स्कूल में पढ़ने जाता है, ये गलत बोलते हैं, आजकल के स्टूडेंट स्कूल में पढ़े जाता है, ये भी गलत है, आजकल के स्टूडेंट स्कूल में पढ़ने जाता है, स्टूडेंट, स्टूडेंट, स्कूल, है ना, स्कूल, इस बार पढ़ेंगे कोई बात नहीं, मैं मुद्दा, तो क्या कहा, स्मार्ट वे टू, स्मार्ट वे टू रिप्लाई, स्मार्ट वे, ठीक है, फास्ट बोलना है। अब क्या कैसे बोले भाई, देखो हमने बोला डू यू रीड इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क दिया, यह क्वेश्चन पूछा गया जी, क्या पूछा गया, क्वेश्चन, डू यू रीड इंग्लिश, ठीक है। अब इसका हमको आंसर देना है, पहला आंसर दिया यस आई रीड इंग्लिश, दूसरा आंसर दिया यस आई रीड, तीसरा दिया सिंपल यस, चौथा दिया यस आई, चार आंसर दिया मैंने, डू यू रीड इंग्लिश, समवन रिप्लाइड यस आई रीड इंग्लिश, यस आई रीड, यस, यस आई डू। तो ध्यान दीजिए इसका जो आंसर होगा वो यस आई रीड इंग्लिश गलत होगा, यस आई रीड ये भी गलत होगा, और यस ये भी गलत होगा, बोलना होगा यस आई डू। इसका मतलब है, इसका बनावट होगा यस या नो प्लस सब्जेक्ट प्लस ए भी, इसका फॉर्मेट है आंसर का। क्या लिखा, स्मार्ट वे टू रिप्लाई, मतलब स्पीकिंग सिखा रहा हूं आपको, क्योंकि कोई पूछे तो जवाब ऐसे देना, यस आई डू, मतलब क्या लिखना है, यस नो लिख दिया, प्लस क्या लिखा, सब्जेक्ट, प्लस उसका क्या लिखा, एक्सिलरी वर्ब लिखा, देखो डू लिखा ना, डू वहां था, डू था ना वहां, यस आई डू जोड़ दिया, नेगेटिव हुआ तो नो आई डोंट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, स्मार्ट वे, बाकी तुम जैसे मर्जी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, नो आई डोंट हो जाएगा, नो आई डोंट, हाँ कुछ क्या, नो कॉमा देंगे, नहीं मैं नहीं, हाँ यस, ठीक है जी, क्या बताइए यहाँ तक, ये क्या, स्मार्ट वे टू रिप्लाई। आगे बढ़ते हैं, हटा दूँ इसको, ये सब आ गया और बढ़िया आएगा, अभी घबराओ नहीं। नंबर 3 कौन सा था बेटा, इंपरेटिव, इंपरेटिव, फटाफट देखिए गौर से। अब देखो दिन भर हम लोग बोलते हैं, अभी 4 सीखा हमने, राम पढ़ता है, राम नहीं पढ़ता है, क्या राम पढ़ता है, राम क्यों पढ़ता है, 4 आ गया बोलना ना, बोलो 4 समझ में आया, राम पढ़ता है पॉजिटिव, राम नहीं पढ़ता नेगेटिव, क्या राम पढ़ता है, राम कहाँ पढ़ता है, अगर ना, तो 4 तरह से हम समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी कैसे लिख सकते हैं पता नहीं, टेंस पढ़ाऊंगा कल से समझ में आएगा, सेंटेंस कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं, कल से स्टार्ट हुआ टेंस, बहुत बढ़िया से पढ़ाऊंगा, जो टेंस एक बैकबोन होता है इंग्लिश का,
कल से लोग सिस्टम से क्लास स्टार्ट कर, आराम से लिखते हुए, पढ़ते हुए, बुलवाते हुए आराम से पढ़ाऊंगा, है ना। दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने का आपको, ठीक है। बशर्ते है आपका बेसिक थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। आगे बात है इंपरेटिव। अब इंपरेटिव क्या है सर? अब बोलते मान लो किसी बोलते हो भगवान से, नहीं बोलते हैं, एक गिलास पानी पिला दो यार, है ना। 4 घंटा क्लास घर पर हो, एडवाइस करते हो, सलाह करते हो, रिक्वेस्ट करते हैं ना, दिनों में क्या सलाह भी कुछ देते हैं ना, अरे पढ़ा करो, बोलते हैं ना, यार पानी पिला मुझे, चल निकल यहाँ से, बोलते हैं ना। तो जो भी आप ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन करते हो, सब चला जाए किसमें? जो सुबह से शाम तक किसी को गरियाते हो, फरियाते हो, ऑर्डर कमांड करते हो, सब कहाँ जाएगा? जो मर्जी करो इसमें करो, ठीक है। ऑर्डर, सलाह, मिसबेट, जो करना, ठीक है। क्या लिखेंगे? अ सेंटेंस, a sentence that a sentence that expresses order, command, request, ठीक है बेटा, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन इज कॉल्ड इंपरेटिव, ठीक है जी। जितने बच्चे जिनका भी क्रांतिकारी ऐप में हुआ एडमिशन, बेटा कहीं दिक्कत हो लाइफ में, कुछ भी चल रहा हो, कहीं से प्यार मोहब्बत चल रहा हो, बोलना है मेरे को। कोई कहीं चक्कर चल रहा हो, कोई परेशानी हो, बताना, ठीक है। सबका समाधान DSL, है ना। हर बैच में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। कम से कम देखो, ऐसा आज तक कोई बैच नहीं इसमें 2,500-3,000 से कम नहीं हुआ हो, और 4 बैच चल रहा है ऑनलाइन, एक ऑफलाइन, और कम से कम 4 तो कम बोलो, 4-6 चल रहा होगा ऑफलाइन। हालांकि उस 6 को मैं देख नहीं पाऊंगा सबको, एक ही दो खुलता यहाँ पे, सब नहीं देख पाऊंगा मैं, फिर 6 फोन रखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, है कि नहीं। लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ पढ़ाने में कि ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, उसका क्वेश्चन ना बने। और ऑफलाइन में इसलिए पढ़ाता हूँ कि ताकि आपका क्वेश्चन उसका क्वेश्चन होगा, अगर आप समझ गए तो वो भी समझ जाएगा। इसलिए मैं क्लास को ही लाइव करता हूँ। बहुत बार बहुत लोगों ने सलाह दिया कि सर ऑनलाइन को अलग से पढ़ाइए, मतलब समझा, प्योर बच्चा नहीं रहे, सिर्फ आप रहें और बच्चा रहे स्टूडियो में। मेरा बना है स्टूडियो पर, हिंदी को ही पढ़ाता ऊपर स्टूडियो में, तो मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि पढ़ाने क्रम में थोड़ा सा गपशप भी चाहिए, थोड़ा उल्टा पुल्टा थोड़ा, है कि नहीं। अब उससे मैं उल्टा पुल्टा क्या करूंगा? अब मुझे नहीं पता कि वो लिखा कि नहीं लिखा, यहाँ तो पता है तुम लिख लिया, वो भी लिख लिया होगा, है कि नहीं। अब यहाँ लिखूंगा, वहाँ दिमाग में फटाफट भागो। तो 2-4 दिन पढ़ाने का प्रयास तो किया मैं, तो बच्चा भी कहा हाँ सर को बोलो कि ऑफलाइन को ही ऑनलाइन करें, है ना। अच्छी बात। तो क्या कहा? इंपरेटिव। अब देखो इंपरेटिव क्या होता है भाई? क्या कहा? ऑर्डर देना, किसी को कमांड करना हो, रिक्वेस्ट करना हो, सलाह देना हो। इसमें हम कभी नहीं बोलते कि तुम भागो, भाग जब पानी पिला दो यार। यहाँ सब्जेक्ट रहता है, व्यक्ति रहता है, लेकिन व्यक्ति को हम नाम नहीं लेते, है ना। नाम लेते हैं, सुरेश तुम भागो, ऐसे बोलते हैं? नहीं बोलते। तुम भागो, तुम ही भाग, से बोलते हैं ना ऐसे। तो ऑर्डर देते हैं तो सब्जेक्ट जो है तो छुप जाता है, सब्जेक्ट छुप जाता है। तो सब्जेक्ट जब छुप गया तो फिर इसका पहचान क्या हुआ? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ब, बस इतना ही रहता है, बस इतना ही हो गया। इसमें जो सब्जेक्ट क्या रहता है भाई? हिडन। हिडन मतलब छुपा हुआ, है ना। तो रहता तो है, लेकिन ये बस इतना ही बोलना हमको। अब इससे तुमको जितना बड़ा सन्निस बोलो, लेकिन शुरू किससे होगा? यही तुमको पहचानना भी है, यही। तो राइटिंग में सब्जेक्ट कभी नहीं होगा, और तुम्हें लिख दिया तो गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएगा। स्पीकिंग तो बोल दो, कौन सुन रहा है, यू गो देयर, तुम वहां जाओ। लेकिन राइटिंग लिखो यू गो देयर तो ग्रामेटिकली हो जाएगा। इसलिए इंपरेटिव का पहचान ही है V1 प्लस वर्ब से स्टार्ट होगा, ठीक है जी। कैसा सलाह देना है भाई? दवा समय से खाओ। क्या बोला? टेक, टेक मतलब खाओ, लो, टेक योर मेडिसिन, ठीक है जी। और सब लिखता हूं, टेक योर मेडिसिन इन टाइम,
अब देखो ए टेक हो गया तो तुम्हारा V1, बाकी जो सब बच गया क्या कहलाया, अदर वर्ड। यहां तक हुआ कि नहीं हुआ, तो टेक प्लस अदर वर्ड, तो टेक योर मेडिसिन इन टाइम, हुआ ना। छोटा बोलना है, बोलो सिट डाउन, स्टैंड अप, गो देयर, कम हियर, बोलते हैं ना। मैंने बोला कम हियर, कम हियर, यहाँ हुआ ना। मैंने बोला दरवाजा बंद करो जी, शट द विंडो, शट द डोर, डोर बंद करो, हुआ कि नहीं हुआ। ये देखो सब हुआ नहीं है, हजार बोलो, कौन रोक दिया तुम्हें। इससे अंग्रेजी बोलना शुरू कर दो, गो देयर, कम हियर, सिट डाउन, स्टैंड अप। तो छोटे छोटे सेंटेंस ऐसे ही बोलना चाहिए, समझो ना। तुम एक लाइन बोल दे सिर्फ गो, तो यह भी एक सेंटेंस है बेटा, गो, जाओ। नहीं, हम अदर वर्ड नहीं बोलेंगे, कोई नियम थोड़े है जी। जाओ बोलते हैं ना, जाओ, गो, गो देयर, वहां जाओ। हम देर बोल जाओ बोलते हैं, भागो, वही हो गया सर इंपरेटिव, ठीक है। तो इंपरेटिव पहचान क्या है, V1 प्लस अदर वर्ड। क्लियर है, किसी को डाउट यहां तक, हटा दूं, समझ में आया ना। बस पहचानना है तुमको इंपरेटिव है कि नहीं, बाकी तो बोलना मैं सिखाई दूंगा आगे क्लास में। अभी सिर्फ तुम पहचानो कि सेंटेंस होता क्या है, बस जैसे ले चलो, बस चलो। कल से बैच शुरू होगा, कल से जो क्लास में आओगे तो कल से आप अलग दुनिया में रहोगे। वहां टेंस का मतलब सेंटेंस को सीखोगे, लिखना पढ़ना बोलना। अभी आप उस सेंटेंस को पढ़ने के लिए, टेंस को पढ़ने के लिए, पहचानने के लिए आप सेंटेंस पढ़ रहे हो। वहां इंपरेटिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, तो पता चलेगा कौन सा सेंटेंस है, राइट। चलिए बच्चों, यहाँ तक बढ़ गया। नंबर 4 तक कौन सा बेटा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ऑप्टेटिव क्या है सर, देखो हमने कहा राम पढ़ता है, राम नहीं पढ़ता है, क्या राम पढ़ता है, राम क्यों पढ़ता है, राम पढ़ो 5 घंटा, देखिए नहीं पढ़ा हमने, गिलास पानी पिला दो। अब क्या ऑप्टेटिव, राम को कहा पानी पिला दो, पानी पिला दिया, आपने उसे आशीर्वाद दिया, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे यार, तो आशीर्वाद दिया ना। किसी को श्राप दे दिया, जैसा किया ना उसका सत्यानाश हो जाए, भगवान जल्दी उसको उठा ले, है ना जी। तो श्राप दिया ना किसी को, तो किसी को आशीर्वाद दिया, किसी को श्राप दिया, किसी के लिए प्रेयर किया। आए हो तुम्हारे दादाजी मम्मी जी बोली बेटा मैं चाहता हूं तुम मेरे जीते जी DM बन जाओ, दिल्ली आशीर्वाद दिया, इच्छा उनकी विश हो रही है, उनकी इच्छा है कि दिल्ली जा रहे हो तो मेरे जीते जी लड़की लेके मत आना। आधा बिहार यूपी के लोग परेशान इसलिए रहता है कि दिल्ली आता अकेले है और जाता दू केले है, तो माता पिता परेशान रहते हैं कि गया तो अकेले है, पता नहीं लौटेगा कि नहीं लौटेगा। हाँ जॉब के साथ ज्यादा सही है, नहीं तो जॉब कहीं और लग जाता है ना फिर। चलो क्या कहा, ऑप्टेटिव, तो इसमें क्या कहा भाई, अ सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, क्या भाई, देखो ब्लेस, ब्लेस का मतलब आशीर्वाद, ठीक बेटा, कर्स, श्राप, प्रे, प्रार्थना, ठीक है जी। ब्लेस, कर्स, विश, प्रे, विश हो गया बेटे, विश, इच्छा इज कॉल्ड ऑप्टेटिव, ठीक है। तो हमने कहा ब्लेस हो, आशीर्वाद लिख दूं क्या, आशीर्वाद हो जाएगा, आशीर्वाद, ठीक है। इच्छा मतलब होता अभिशाप, प्रे मतलब प्रार्थना, विश मतलब इच्छा, ठीक है बालक। इसे कहेंगे हम लोग ऑपरेटिव, बस पहचानना है। सुबह से शाम तक यही तो बोलते हो भाई, प्रार्थना करते हो, आशीर्वाद देते हो, श्राप देते हो, यही काम तो करते हो। सर हम लोगों का डाउट कौन क्लियर करेगा, धर्मेंद्र सर करेंगे बेटा, पूछो तो डाउट क्या है ना। कोई भी, मैंने क्या कहा, लाइफ में कोई दिक्कत हो तुम्हारा, यू जस्ट कॉल मी, तुम कॉल भी कर सकते हो, नंबर तुम्हारे पास चल रहा है, तुम बोलो धर्मेंद्र सर से बात करा दो, और सप्ताह में 1 दिन मैं तुमसे बात भी करूंगा, ठीक है। इसलिए कोई टेंशन नहीं लेना है, धर्मेंद्र सर आपके साथ हैं 100%, दिखाकर छोड़ूंगा, चिंता बिल्कुल नहीं करना, एवरीथिंग आई विल, ठीक है।
फिर आपने कहा था कि सब और उसका वर्ब होता है, एसयूबी और एक वर्ब होता है, पर देयर तो ऑब्जेक्ट है, तो ये प्रिंसिपल क्लाउज कैसे हुआ? आई वेंट देयर। अरे बेटा देखो क्या कहा, सब्जेक्ट होता है ना, देखो चलो बात यहाँ लिख लिया तुमने, मैं आता हूँ वहां पे, तो यहाँ अंशुल नाम है ना, देखो हटा दो इसको। चलो अब देखो बेटा ध्यान दो, थोड़ा सा 2 मिनट मैं ब्रेक लेता हूँ, इसको वापस आऊंगा फिर भविष्य। देखो ये लड़का अंशुल पूछ रहा है कि आई वेंट देयर क्लाउज कैसे है। ठीक बेटा ध्यान दो, क्लाउज में कहा था कि दुनिया का हर एक बात बताओ मुझे, तुम मानव हो कि नहीं हो, अब इसको छोड़ो कहानी, तुम मानव हो कैसे पता तुम मानव हो? मानव कैसे पता? तुम्हारे 2 हाथ हैं, 2 आंख हैं, 5 सर हैं, यही ना जी? यानी तुम मानव इसलिए हो कि 2 हाथ, 1 सर, 2 आंख, 2 पैर, यही ना तुम्हारा पहचान है। अब किसी व्यक्ति के 10 हाथ हो जाए तो लोग उसको पूजा करना शुरू कर देगा, या तो भगवान है तो राक्षस है, नहीं कहेगा जी? मानव तो नहीं बोलेगा ना, नहीं बोलेगा उसको। कभी कोई सुनते होंगे किसी के 2 सर 3 सर पैदा हो गए तो लोग भगवान मानता है, चाहे उसे राक्षस मानता है जी, या बचा या मर गया, जो टेंशन हो गया। यानी कि सेंटेंस अगर है, सेंटेंस अगर है तो सब्जेक्ट वर्ब होना जरूरी है, और सेंटेंस होने के लिए क्लाउज चाहिए। तो क्लाउज का मतलब होता है बेटा जिसमें एक सब्जेक्ट, ध्यान दो बोर्ड पे, क्या हो? एक सब्जेक्ट एक वर्ब, इतना समझ आ गया? एक क्लाउज है, क्या है ये? क्लाउज। ठीक, एक क्लाउज समझ में आया बात को? अच्छी बात। अब देखो तुमने कहा कि सर आई वेंट क्लाउज है, लेकिन तुमने लगा दिया देयर, आई वेंट देयर। अब बोलो इसमें भी तो सब्जेक्ट एक ही है, वर्ब वही वाला है, देखो हमने इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिया, तो जोड़ दिया तो नाम इसका पहले था राम सिंह, अभी तो राम सिंह ही रहेगा। अभी नाम था क्लाउज, तभी तो नाम क्लाउज ही रहेगा। हाँ एक्स्ट्रा नाम जुड़ गया, बच्चा पैदा हो गया, तो सेंटेंस कह सकते, यानी सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, क्या हो गया? अदर वर्ड हो गया। तो ये क्लाउज के साथ साथ सेंटेंस भी हुआ, नहीं हुआ? क्लाउज है कि नहीं? सेंटेंस भी तो है, यानी दुनिया का हर सेंटेंस क्लाउज होता है, लेकिन हर क्लाउज सेंटेंस नहीं होता। ठीक है बेटा, समझ में आया? दुनिया का हर क्लाउज सेंटेंस होता है पूरा, देखो, लेकिन हर क्लाउज सेंटेंस, जो क्लाउज है सेंटेंस नहीं है, लेकिन पूरा सेंटेंस क्लाउज है। क्लाउज होने के लिए एक सब्जेक्ट एक वर्ब चाहिए। हमने बोला देखो राम इट्स, राम इट्स क्लाउज है, राम इट्स क्या है? क्लाउज है। ये देखो राम इट्स अ मैंगो, ठीक है, राम इट्स एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, तो ये देखो क्या क्या कहा जाएगा? क्लाउज भी है और सेंटेंस भी है। ठीक है, तो हर सेंटेंस क्लाउज है, जो सेंटेंस है वो क्लाउज है, लेकिन क्लाउज सेंटेंस नहीं होता। राम इट्स सिर्फ क्लाउज, राम इट्स मैंगो क्लाउज भी और सेंटेंस भी। आई होप समझ में आ गया होगा। पीछे वाला क्लास फिर से देखो, समझ में आ जाएगा। नंबर 5 वापिस आते हैं हम लोग, तो 4 समय ऑपरेटिव। ठीक है, नंबर 5 क्या था? एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आ जाएगी, बताओ। नहीं हो जाएगा यहाँ पर, नहीं हुआ था? ओके ओके। अभी वो क्या पढ़ते? ऑप्टेटिव, क्या पढ़ा था? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ब्लेस, कर्स और विश इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस, राइट? अब ऑप्टेटिव क्या स्टार्ट जो होता है ना, देखा उसका स्ट्रक्चर पहचान क्या होता है? उसका पहचान हमेशा मे से होता है, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। अब देखो इस मे एक मॉडल्स है, क्या है जी? मॉडल। अब मे मॉडल्स है तो नियम कहता है कि अगर ऑक्सिलरी वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो तो बन जाता है क्वेश्चन, नहीं बनता है? जैसे मे आई कम इन से, देखो मे आई कम इन से, क्या मैं अंदर आ जाऊं? तो अगर तुम क्या पूछ रहे हो तो फिर तो हो जाएगा इंट्रोगेटिव, तो लगाना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क। नहीं, मे आई कम इन सर, मे आई टेक इट, मे आई हैव अ टॉक विथ यू, क्या मैं तुमसे बात करूं? क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा। लेकिन हमको बनाना है क्वेश्चन नहीं, हमको बनाना इसे है ऑप्टेटिव, इसे आशीर्वाद लेना है। तो पहला काम क्या करें सर? इस क्वेश्चन मार्क को हटाइए, क्या दीजिए? फुल स्टॉप। और इस मे का जो हिंदी होगा क्या ना होकर के हिंदी हो जाएगा भगवान करे। क्या हो जाएगा? अब सुनने से बोलिए, भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो। प्रश्न हुआ? नहीं ना? ये प्रश्न का है, ये क्वेश्चन है। भगवान करे तुम लंबी उम्र जियो, भगवान करे तुम हंसते खाते रहो, भगवान करे तुम दो बच्चे की माँ बनो, भगवान में 10 बेटा हो तुमको।
भगवान करे तुम आईएएस बनो, भगवान करे तुम जो जो बनो, है कि नहीं, तो भगवान करे उसका कल्याण हो जाए। क्या हुआ वो ऑपरेटिव, हिंदी का निकला भगवान करे। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, मे ही डाई सुन, मतलब जल्दी, भगवान करो जल्दी से, डाई मतलब कल्याण, पता है ना। तो मे यू बी होना, मे यू बी एन IAS, भगवान करे तुम IAS बन जाओ। तो ये सब क्या है बेटा, भगवान करे, इसे बोलेंगे ऑपरेटिव। सर नॉट की जगह एंट यूज कर, अभी एंट यूज कर सकते हैं, नॉट जितना पढ़ा रहा पढ़ो अभी, ठीक है, जितना पढ़ा जाए अभी। शॉर्ट फॉर्म पढ़ाया तुमको कि नॉट जो एंट लगाएंगे बेंट लगाएंगे, जो चीज पढ़ाया है, क्यों पूछ रहे बेटा अभी, जब टेंस पढ़ाऊंगा तब पूछना क्वेश्चन, ठीक है। अभी जो पढ़ा रहा हूँ ध्यान दो यहाँ पे, अननेसेसरी क्वेश्चन नहीं पूछिए। सर आई एम नॉट एबल टू यूज दैट प्लेस, नॉट की जगह एंट नहीं कुछ नहीं लगाना, अभी हटा दूँ उसको। आपके क्वेश्चन का जवाब वही दूंगा जो आप पढ़ रहे हो। नंबर 5 जब समय बताया जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ध्यान दीजिए। एक्सक्लामेटरी हम लोग को पढ़ना है, लेकिन इससे पहले पढ़ना है इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है जी। इसका एक साइन होता है, ध्यान दो, ये ऐसा साइन होता है, ऐसा, ठीक है। देखो इस साइन को, इसमें एक इतना ज्यादा नहीं, इस साइन को हम बोलते हैं साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। क्या बोलते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लामेटरी, मतलब एक्सक्लामेटरी का साइन है। तो ऐसा साइन जहां कहीं मिलता हो आपको, किसी लैंग्वेज में कहीं भी आप पढ़ रहे हो, हिंदी चाहे अंग्रेजी, अगर ऐसा साइन कहीं दिखता हो, ऐसा एक लाइन हो, ऐसा बिंदी हो, कहीं दिखता हो, तो यह सेंटेंस एक्सक्लामेटरी होगा। क्या होगा, एक्सक्लामेटरी। अब इस सेंटेंस को पढ़ने का तरीका चेंज करना होगा। ये सेंटेंस इजी नहीं, इसमें बॉडी लैंग्वेज से पढ़ा जाता है, क्योंकि देखिए टोटल जो वर्ड या सेंटेंस हम बोलते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज ही बोलता है उसको। नहीं, अब कोई व्यक्ति तो कहीं खुशी का माहौल हो, वो रोते हुए बोलेगा, कम नहीं लगेगा। कहीं रोने का माहौल हो, हंसी गुलछरे उड़ा रहा है, किसी के यहाँ जाए, किसी का दादा या फादर को डेथ कर गया, वहां गया तुम्हारे पिताजी थे, निकल लिए, अच्छा हुआ, पकड़ के कूट देगा उसको सब। तुम आए क्यों पगले यहाँ पे, है ना। किसी की शादी हो रहा हो, रोते हुए पहुंच जाए, तुम्हारी पत्नी की शादी हो रही है कि नहीं मानो, तो क्या सेंस है। तो इंटरजेक्शन मीन्स व्हाट, इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड है जो दिमाग में अचानक से आता हो, अचानक से आता हो। अब अचानक से कैसे आएगा, एक व्यवहारिक ज्ञान देखो। जैसे मान लो ये लड़का बैठा है, मान लो बैठा ही दिख रहा है, तुम इसके मित्र हो गए, परम मित्र। अब पीछे से ये लड़का, अब मित्र का मतलब क्या, गपशप करना। अब गपशप कर रहे हो, हमने डांट डपट कर दिया, ये लड़का शांत हो गया, लेकिन तुम्हारे दिमाग में भयानक सी बात आ गई। देखना जो गप करने वाला होगा ना, जब बात आती है तो रुकती नहीं, वो बोलने का ही मन करता है, बोल ही दो बस, होता है ना। अब तुम्हारे मन में भयानक सी बात आ गई, गुब्बारे फूट रहे हैं, बोलने का मन कर रहा है, ये कहा सुनो ना ना, सुनो ना ना, तो पेन से सुनो ना। अब जहां पे तुम कर रहे थे वहां पे छोटा सा घाव रहता है, ये सुनना नहीं चाहता, अब तुम्हें बिना सुना चैन नहीं हो रहा, तो नहीं सुनेगा, मैं तेरा सुनूं, सुनेगा। पेन का ढक्कन निकालता है, तुम खिलाए, सुनो ना, क्या बोला। अब जहां पे तुम्हें घुसाया नुकीला पदार्थ, उसके घाव में गया अंदर, तो फिर एक क्लास देखेगा नहीं ना, खड़ा हो करके तुम्हारे लिए जो जो जितने भी गोल्डन गोल्डन वर्ड्स निकालेगा, जितना भी गोल्डन वर्ड्स निकालेगा, क्या वो वर्ड्स की प्लानिंग करेगा, ये क्या सोचेगा क्या बोलना है, जो मन में आएगा। तो जो भी इसने बोला सबका नाम होगा इंटरजेक्शन। अगर सेंटेंस बोला तो, और वर्ड बोला तो, समझा यार। तो इंटरजेक्शन इज नॉट अ सेंटेंस, इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट कम्स इन आवर माइंड विदाउट प्लानिंग। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट कम्स इन आवर माइंड ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से। तुम तो हाँ, जो आ बोला सोचा था क्या,
कहीं तुमको व्यक्ति आ रहा है सुंदर सा, बोला वाव, क्या तुम सोच रहा था कि सुंदर लड़का लड़की आ रहा है, वाह वो करो, वाह वाह वाह, नहीं ना, अचानक से बोल दिया ना। तो अचानक से जो बोलते हो क्या होता है, इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट कम्स इन योर माइंड ऑल ऑफ अ सडन। क्या लिखेगा भाई, इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, एक शब्द है, दैट कम्स इन आवर माइंड ऑल ऑफ अ सडन। इसका हिंदी होते बेटा अचानक, ऑल ऑफ अ सडन, यानी हमारे दिमाग में अचानक से आता हो। इसका पहचान सर इंटरेक्शन का देखो, हम लोग बोलेंगे आह, आउच, ओह, ठीक है जी, अलास, फाई फाई, फाई फाई मतलब छी छी, ठीक है जी, हाय, जो भी तुम बोलना चाहते हो बोलो, हजारों वर्ड मिल जाएंगे तुमको, वाओ, है ना। तो ये सब वर्ड क्या है सर, दिस ऑल वर्ड्स रिफर्स टू इंटरजेक्शन, ये सारे वर्ड इंटरजेक्शन है। सारे वर्ड क्या है बच्चे, इंटरजेक्शन, ठीक है। अब इसी की सहायता से सेंटेंस बोल दो, क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा। नहीं, बोले आह, उसके सर, मेरे सर में दर्द है, बोलते हो ना, तो आह बोलते हो, सर में दर्द बोल दिया, सेंटेंस बोल दिया। छी भ्रष्ट ऑफिसर यार, है ना। तुम ऑफिसर के यहाँ साइन कराने गए, बोला 10,000 रुपया दो, तो तुम नहीं चाहते भर में उसको 50 गाड़ी बाहर निकलोगे, अपने आप बोलोगे तुम, सोचोगे नहीं, लेकिन मन में तो खुन्नस होते कि बोल ही देता आदमी, बस, है कि नहीं। तो लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं गाली देने से क्या होता है, होता कुछ नहीं, मन को शांति मिलती है। नहीं होता है जी, तुम कोई व्यक्ति तुम्हारा नुकसान पहुंचा दे, तुम जो गाली गलौज करते हो, तुम्हारे हाथ में क्या है, गाली देना, मन को शांति कैसे मिलेगी। जब तक एब्यूजिव वर्ड क्यों बनाए गए हैं, तो सोचा आपने, आपके गुस्सा को पीस करने के लिए, शांत करने के लिए, वरना वर्ड्स अस्तित्व में नहीं होते। आखिर अपना गुस्सा तुम कहाँ निकालोगे, कैसे निकालोगे, कुछ एब्यूजिव वर्ड होना चाहिए ना। तो वर्ड बोल करके हम लोग क्या करते हैं, अपने गुस्सा को ट्रांसफर करते हैं दूसरी तरफ, पता है कुछ इससे मिलने वाला है नहीं, बोल बाल के निकल लो, अपना काम कर लो, है कि नहीं। हटाओ इसको, दिस ऑल वर्ड्स रिफर्स टू इंटरजेक्शन, दिस नॉट अ सेंटेंस, बट एक्सक्लेमेटरी क्या हो भाई, तो एक्सक्लेमेटरी इज अ सेंटेंस दैट कम्स इन आवर माइंड ऑल ऑफ अ सडन, ठीक बच्चा। इसी को तुम चाहो तो यहाँ पे तुम इसको हटा करके यहीं पे डाल दो, क्या लिखेंगे, इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, नहीं क्या बाबू, सेंटेंस। ये क्या है भाई, सेंटेंस है, दैट कम्स इन माइंड ऑल, इंटरजेक्शन इज अ सेंटेंस दैट कम्स इन अवर माइंड ऑल ऑफ सडन। एग्जांपल देते हैं, बता दो फटाफट, मेरे पास बोर्ड है, मैं तो फिट फिट कर दूंगा, ये तुमको दिखना पड़ेगा पूरा ना भाई। तुम मत सोचो कि सर ने ऐसा क्यों कर दिया, सर ने उसको हटाया जोड़ दिया, हो गया। ये तुम लोग फ्रेश लिखो, ठीक है जी। क्या लिखेंगे, फाई फाई, फाई फाई, ही इज अ करप्ट ऑफिसर, हो गया। यहां तक किसी बच्चों का आपत्ति है, नहीं ना, समझ में आ गया मुद्दा। तो ये कहा जाएगा हम लोग का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक तरीका और है एक्सप्रेस करने का, बस 1 मिनट का समय दो, वो भी क्लियर कर देता हूँ, हटा दूँ इसको। अब कभी कभी क्या होता है कि हम ये सब शब्द नहीं बोलते, फाई फाई टाइप का नहीं बोलते, लेकिन वो एक्सक्लेमेटरी भाव के आधार पर हो जाता है, ठीक है जी। हटा दूँ इसको, जैसे कहाँ होता है सर, ध्यान दो, ऐसा नहीं होता कभी कहीं मान लो गंदगी जगह है, ये अच्छा जगह है, फाई फाई नहीं बोल रहे, वो वर्ड याद नहीं है ना, हमने बस ऐसे बोला ना, खराब जगह है यार, तो क्या बोला हमने,
एक्सप्रेस क्या किया, खराब जगह है, कितना अच्छा जगह है, बढ़िया हो गया ना, ठीक है। तो अच्छा बोला तो अच्छा हुआ, बुरा बोला तो बुरा हो गया। लेकिन मैं अंग्रेजी में अच्छा बुरा नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन बिना अच्छा बुरा बोले क्या अच्छा बुरा हो सकता है, वो चेक करते हैं। देखिए होता क्या है इसका स्ट्रक्चर, हमने बोला व्हाट, हमने बोला सच, हमने बोला हाउ, प्लस लगाया ए या एन आर्टिकल, प्लस लगा दिया नाउन, यहाँ पे एन आर्टिकल लगा दिया, यहाँ पे एडजेक्टिव बीच में डाल देता हूँ, मर्जी है तो लगाओ, ए डी जे एडजेक्टिव, प्लस हमने कर दिया नाउन, प्लस कर दिया साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर से आप बोल सकते हो, बोला है तो एग्जाम्पल दिया हमने, वाटर प्लेस, वाटर प्लेस, साइन लगा दिया। अब देखो इसको हमने एक तो स्पीक किया, एक हमने राइट किया, एक बोला एक लिखा, राइट। अब वाटर प्लेस कहीं लिखा हुआ है, हम बोले वाटर प्लेस, वाटर प्लेस, कुछ भी पढ़ो लिखा तो है ना ये, इसका मतलब ऑलवेज गुड है, मतलब अच्छा ही प्लेस है, मतलब प्लेस कैसा है, अच्छा है। अब तुम बोलो इसको, अब तुम इसको बोलो। अब बोलेंगे तुम्हारे दो तरीके हैं, क्योंकि तुम नॉर्मल नहीं पढ़, क्योंकि साइन ऐसा लगा हुआ, ध्यान दो, जहां भी साइन ऐसा लगा रहे मतलब इस सेंटेंस को नॉर्मल नहीं पढ़ना है। कैसे पढ़े सर, इसका तरीका दो है, या तो अच्छा पढ़ो, दूसरा पढ़ो, वाटर प्लेस यार। अब वाटर प्लेस, तूने बॉडी लैंग्वेज देखा, अपने आप समझा कि अच्छा बोल रहे हैं सर, राइट। तो स्पीक में क्या गुड वर्क नहीं हुआ, जल्दी बोलो। फिर तूने बोला वाटर प्लेस यार, कैसा प्लेस हुआ, हमने खराब बोला नहीं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज में क्या कर दिया, राइट टोन पर, यानी बैड भी हो गया, यानी स्पीकिंग में गुड भी और बैड भी, लेकिन राइटिंग में ऑलवेज, बस समझा, ये चीज ध्यान। ऐसे वाटर प्लेस है, सच अ गर्ल, सच एन आइडिया, अब बोला सच एन आइडिया यार, कितना बढ़िया, सच एन आइडिया बकवास, बोले ना सच एन आइडिया बकवास हो गया, अच्छा भी और बुरा भी, डिपेंड करता है आपके बॉडी लैंग्वेज। प्रपति, तो इसके साथ आपका सेंटेंस क्या हुआ समाप्त। अब एक मिनट में यदि दोनों को कंपेयर करा दूं, न्यू और मॉडर्न को, फिर आगे बढ़ते हैं। हटा दूं इसको, लिख लिया, छूट गया, लिखो ना जल्दी से। सच, हाउ, व्हाट, एन प्लस ए डी एडजेक्टिव प्लस नाउन, एग्जाम्पल हो गया वाटर प्लेस, स्पीक, राइट, गुड। तो बेसिक आपका जो है आज समाप्त हो रहा है, कल से कॉपी कलम लेकर आइएगा, टाइम एंड टेंस से स्टार्ट होगा, बढ़िया से खुले मन से आइएगा, पढ़ने के मूड में आइएगा, पढ़ने के मूड में आइएगा, कल से स्टार्ट होगा, वो कैब पढ़ाया जाएगा, ठीक है, ताकि आप सीख सको अंग्रेजी, सीख सको काम। देखो बेटा बोल से, अब हम यहाँ तक काम कर लिए, अब इसके बाद जो है सेंटेंस पढ़े थे हम लोग, राइट। तो सेंटेंस में दो था, एक न्यू था, एक जहाँ पे तो वहीं वापस लिए हम लोग। एक था न्यू में, पहला था असर्टिव, था ना, दूसरा था इंटेरोगेटिव, था ना, तीसरा था इंपरेटिव, नंबर 4 था ऑप्टेटिव, नंबर 5 था एक्सक्लामेटरी। यहां पे नंबर न्यू में नंबर 1 था स्टेटमेंट, नंबर 2 था क्वेश्चन, नंबर 3 था कमांड, नंबर 4 था एक्सक्लामेशन। जहां लिखा वहीं चलो वापस। देखो असर्टिव में था अफर्मेटिव नेगेटिव, ये भी तुम्हारा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट होता है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो स्टेटमेंट बोलो चाहे असर्टिव बोलो, दोनों सेम चीज है बाबू। इंट्रोगेटिव बोलो, क्वेश्चन बोलो, सेम ही चीज है, बस नाम बदल दिया है। अब राजू है, घर का नाम, बाहर का नाम सुरेश है, तो एक ही बंदा तो है ना। तो इंट्रोगेटिव बोलो चाहे क्वेश्चन बोलो, बात एक ही चीज है। इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, यही नया नाम प्रचलित भी है। एक कमांड गलत नाम हो गया है, क्योंकि कमांड का मतलब होता है बस में करना। अब भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, वहां बस में थोड़ा भगवान है जी। तो ये लाइन क्या हो गया, लिखा था ग्रामर काट दिया गया, फिर से 4 में रिफाइंड हुआ था, गलत हो गया, ठीक है ना, अच्छी बात है। एक्सक्लामेटरी बोलो चाहे एक्सक्लामेशन बोलो, आपके पास 4 नाम 5 नाम कौन सा नया नाम, स्टेटमेंट, क्वेश्चन, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेशन, दोनों मिक्स हो गया, नया भी और पुराना भी। समझ में आ गया मुद्दा, यही पढ़ना सेंटेंस में, यही था बेसिक क्लास, जिसके तहत आप पहचानोगे असर्टिव क्या है, इंट्रोगेटिव क्या है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कल से टाइम एंड टेंस। तो कल से आपका टाइम एंड टेंस स्टार्ट हो जाएगा, जिसके तहत हम काम शुरू करेंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, टाइम एंड टेंस शुरुआत से स्टार्ट करूंगा। देखो कोशिश करना
कि आप सारे बच्चे बेसिक में 3 किताब आता है अलग से ऑफिस से, उसको ले लेना ताकि आपको बेसिक भी दिक्कत ना हो कल से। ठीक है, डिले नहीं करना है, डिले इज डेंजरस। स्टार्ट, क्लास स्टार्ट कर देना है ना जी। ये तो फिर क्यों लिख रहे हो, जहाँ पीछे लिखा था ना, हम तो इसे रगड़ दिए फटाफट। तो पीछे लिखा नहीं था, पीछे उसमें एरो पूरा दो, जहाँ स्टार्ट किया था सेंटेंस है ना, वहीं पे एरो खींच दो। स्टेटमेंट, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, इंपरेटिव, यहाँ पे कमांड हट गया, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेशन, बस। अलग से फिर क्यों लिखना। ठीक है बालक, बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड। मेरे पास छोटे बच्चे ही पढ़ते हैं ना, कल मेरा सर 9th का बोर्ड का रिजल्ट आया, पास करके बेटा हैं। ठीक है, हटा दूं, छोटे बच्चे पढ़ते हैं, बड़े ही पढ़ते हैं, हटा दूं ना, हो गया। चलो, अब मुझे बताओ, आप में से बच्चे, जितने बच्चे क्लास कर रहे हो, स्टार्ट से करो नहीं करे, देखो अगर आप में से किसी बच्चे को क्लास को छूट गया है, पीछे वाला जैसे बेसिक पढ़ाया हूँ, तो आप मुझसे मिलना, आपको वो क्लास का वीडियो आपके फ़ोन पर दे दिया जाएगा। ठीक है, ये सारा क्लास रिकॉर्ड है मेरे पास, तो जो भी क्लास छूटा है उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, घर पर बैठ करके 1-2 घंटा पूरा क्लास कर लेना। एक पार्ट तो दूसरा, अभी ये फाउंडेशन क्लास चल रहा है, फाउंडेशन का मतलब है बेसिक टू एडवांस, तो टेंस भी पढ़ाऊंगा तो बेसिक से ही पढ़ाऊंगा, ऐसा हवा नहीं कि टेंस की हवाबाजी करूंगा। टेंस रियल क्लास होना चाहिए 12 से 15 क्लास, लेकिन ज़रूरत पड़ा तो 20 से 25 क्लास भी लिया जाएगा। तो आप चिंता ही मत करना कि मेरा मकसद कोर्स समाप्त करना है, मेरा मकसद है आपको सिखाना। ठीक है, मेरा प्रथम लक्ष्य क्या है, बच्चे जो भी आए उनको सिखा देना, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। तो मेरा पर्पस यही होता है कि बच्चों को पूरा सिखा दिया जाए, ये नहीं कि बच्चा आया तो मैं कोर्स, क्योंकि मैं टीचर यहाँ का नहीं हूँ, मैं ही मालिक हूँ, मैं ही टीचर हूँ, मैं ही नौकर हूँ। ठीक है जी, मतलब सब कुछ यहाँ पे मैं ही हूँ, पढ़ाने वाला भी। तो इसलिए आपको चिंता बिल्कुल नहीं करना है, जो काम करूँगा मैं ही करूँगा। इसलिए कोर्स का ड्यूरेशन मैक्सिमम 4 से 6 महीने का होता है, बस समझ गए। तो आप कल तक आधा उम्मीद करना कि सर 6 महीने, आपको 120 क्लास है, जरूरत पड़ा तो 130 क्लास मिल सकता है, बस समझ गए। लेकिन कम करूँगा उसमें शिकायत है, नहीं समझ बात को, जैसे कम करूँ उसमें शिकायत है, ज़्यादा में शिकायत नहीं। तुमने डिमांड किया 100 रुपये का, तुम्हें 200 मिल रहा है तो खुश हो जाओ, जल्दी के चक्कर में न रहो, है ना। इसलिए कई बच्चे होते हैं कि सर 3 महीना हो गया, सर 4 महीना हो गया, सर टेंस चल रहा है, बेटा सीखो, सीखने के लिए यहाँ पे आओ। ठीक है, अब मान लो एक बच्चा सीख रहा है, वो नहीं सीख रहा है, मुझे उसको काम करना पड़े, तो आपको भी बेनिफिट होगा, ऐसा नहीं कि आप ब्रिलियंट नहीं है। ठीक है ना, तो हम लोग हर दिन सीखेंगे। वो कैब जो पढ़ाऊंगा उसको मैं क्लास में पूछूंगा भी, तो कोशिश करना कि याद करना, यानी मेरा कहना है कि आज का काम आज करना, आज का काम आज करना। वो कैब याद करना हो तो आज 10 वो कैब है ना, तो आज ही तैयार करना उसको। अरे मैं सुना कल पढ़ लूंगा, तो कल 20 नहीं हो जाएगा, फिर परसों पढ़ लूंगा फिर 30 हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, सर पे बोझ, एक बंडल तो टूट जाएगा, एक लकड़ी, लेकिन 10 आ जाएगा तो फिर लगेगा आप छोड़ो बाद में पढ़ लूंगा, तो ऐसा काम नहीं कर। इसलिए वो कैब मैं पढ़ाया ही नहीं अभी तक, क्योंकि मुझे पता पढ़ाऊंगा तो 70 वो कैब हो जाता 7 दिन में, तो बच्चों को क्या लगता फिर अब मेरे बस की बात नहीं। तो कल भी नए बच्चे आ सकते हैं, तो कल से बैच शुरू हो जाएगा। आज तक क्या था, डेमो टाइप का था, बस समझ गए। तो कल मिलें फिर सब लोग, बाय बाय, गुड नाइट।